किसान, बदलते भारत की शान। अब आम के बागों से, बागवानी से किसान होगा माला माल। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आम के बगीचों से होते हुए फसल विविधीकरण को समझने के लिए सरसोंदी गांव चलते हैं। आज बात करेंगे कि किस तरह से हमारा किसान जो है चावल और गेहूं के साथ आम, सब्जियां, फल फ्रूट लगा रहा है। उसको समझने के लिए गांव में चलते हैं। तो मिलिए आज की चौपाल चर्चा में हमारे किसानों से। सरसोंदी गांव है, जिला बाराबंकी है। आज एक और योजना पर बात करने के लिए हमारे किसान भाई तैयार हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है बाराबंकी के किसान भाइयों के खेत से आ रही है। अब हमारा किसान जागरूक हो गया है। बात करेंगे यहाँ पर फसल विविधीकरण। क्या किसान हमारा किसी एक फसल पर निर्भर है या फिर विज्ञान का साथ लेकर एक ही जमीन, एक ही खेती पर कम खेती में 4 से 5 प्रकार की खेती कर रहा है? क्योंकि अगर आमदनी डबल करनी है, आमदनी को बढ़ाना है, तो सीधा सा हिसाब है कि आपको विज्ञान और फसल विविधीकरण की तरफ जाना होगा। केवीके कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता किसान भाई हमारे बीच बैठे हुए हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्ते मैम। बाबा, क्या नाम है आपका? कमलेश वर्मा। कमलेश वर्मा, सरसोंदी से। कमलेश जी, खेती हम पुराने जमाने से सदियों से करते आए हैं, लेकिन कहते हैं कि अब खेती विज्ञान वाली हो गई है। तो क्या आप विज्ञान की खेती को अपना पा रहे हैं? जी बिल्कुल अपना रहे हैं। समझ में आ रहा है कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हम लोग तो 2-2 3-3 फसलें ले रहे हैं। हाँ, एक ही जमीन में, हाँ। और दोनों में फायदा मिल रहा है। विज्ञान की विधि से करते हैं। जी। पहले की तरीके से करते तो कुछ भी नहीं होता। पहले कैसे होती थी? पहले बस धान हो गया, धान के बाद गेहूं हो गया, जमीनें पड़ी रहती थी। हाँ। पानी भी नहीं था। और आज 12 महीने खेती हो आज रही है। 12 महीने की खेती हो रही है। इतनी जबरदस्त हो रही है कि आप देखिए गांव के अंदर। मैं देख रही हूँ मेरे सामने भिंडी लगी हुई है और भी सब्जियां लगी हुई है। जी। इसके अलावा फसल विविधीकरण तो है ही है। बकरी पशुपालन होता है? नहीं, पशुपालन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग खेती केवल सब्जियों की खेती, हमें लाभ मिल रहा है सब्जी की खेती से। अच्छा जी। सब्जियों की खेती में रोज इनकम होती है? पर डे। पर डे। पर डे। तो किसान पर डे वाली इनकम में आ जाए तो खुश है? अरे बहुत खुश है। 5,000 10,000 पर डे आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने किसानों की आमदनी डबल करने पर काम किया है, हमने किसानों को जागरूक किया है, हमने उनको बहुत मदद की है। मदद की कि नहीं की? हो गई, डबल हो गई। आमदनी डबल हो गई? जी, सारे किसानों की डबल हो गई। सब 4 पहिए से चल रहे हैं। पहले साइकिल भी नहीं होती थी। और क्या। अच्छा, हाँ, सरकार काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ग्रेनेड पत्थर लोग लगवा रहे हैं। क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, और क्या। मतलब अच्छे घर बन रहे हैं, अच्छी गाड़ी। हाँ हाँ हाँ, सारा अब किसान पहले वाला नहीं है। नहीं रहा। जी। अब तो बैठिए। और असली तो यही होना चाहिए कि हमारा अन्नदाता ही सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए, क्योंकि सरहदों पर किसान का बेटा और खेतों में अन्नदाता, दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और भी यहाँ पर किसान भाई हैं। जी भाई साहब, नमस्कार जी। जी नमस्कार। श्रीकांत वर्मा, सरसौंदी बाराबंकी से। जी श्रीकांत जी, इतना गांव वाले तारीफ कर रहे हैं, विज्ञान की तारीफ कर रहे हैं, क्या ये सब सच बोल रहे हैं? जी सच बोल रहे हैं, क्योंकि खेती जो है एक अब खेती नहीं रही, एक बिजनेस मॉडल उभर के आया है। इसमें जो है पहले जो है प्राकृतिक खेती करते थे, उसके बाद सन 60 के बाद जो है केमिकल युक्त खेती होने लगी। फिर 2020 के बाद से हमारे गांव में जो 2021 से फिर प्राकृतिक की ओर जो है सब लोग आए और अपना जो है सब्जी की खेती ऑर्गेनिक करने लगे, जिसमें जो है यहाँ पर कीपिंग क्वालिटी फल की जो है अच्छी है, और जो मंडी में माल जाता है वो सुपर रहता है, बिकने में आसानी रहती है। और यहाँ से एक आसानी ये है कि मंडी हम लोगों को नहीं ले जाना पड़ रहा है, जो माल की क्वालिटी वो अच्छी है, इसलिए सारे ग्राहक यहीं से माल उठा लेते हैं। बाजार खुद आपके पास चलकर आ रहा है। जी जी, तो शर्त इतनी है कि हमें माल में क्वालिटी रखनी पड़ेगी। क्वालिटी रखनी पड़ेगी, उसको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है। जो है हम लोग केमिकल युक्त खेती कर रहे हैं। केमिकल का बहुत कम प्रयोग करना? ना के बराबर
कुछ किसान है कि अच्छा, नाक के बराबर। हाँ, कुछ किसान है जो थोड़ा सी भी केमिकल नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ केमिकल युक्त खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक पर क्यों आना पड़ा आप लोगों को? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? केमिकल में ज्यादा होता है उत्पादन या आज इसमें भी उत्पादन है? नहीं, केमिकल में उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो उसका जो हमें रेट नहीं मिल रहा है और उससे मनुष्य के शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, समाज पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, किडनी फेल हो रही हैं, लीवर खराब हो रहा है। और जो हमारा ये केमिकल युक्त खेती जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें मनुष्य का स्वास्थ्य सही रहता है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी अधिक रहती है। जी जी। तो फसल विविधीकरण की तरफ जाना आज के समय में कितना जरूरी है? फसल विविधीकरण के में जाना आज के समय बहुत उपयुक्त है, क्योंकि हम जो है 2009 से खेती कर रहे हैं। पहले हमारे पिताजी खेती करते थे, धान, गेहूँ, गन्ना, मसूर, चना, जौ, उसमें जो है कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। फिर 2009 से हमने कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जो है हम गाँव आए तो देखा कि खेती में कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। फिर हमने जो है सब्जी की खेती शुरू की, लौकी, कद्दू वर्गी जितनी है, खीरा है, ककड़ी है, सब खेती की। फिर उसके बाद हमने जो है स्ट्रॉबेरी की खेती की। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के बाद जो है ताइवान पिंक अमरूद लाया, उसका जो है 2000 पौधा लगाया। उससे हमें जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला ताइवान पिंक अमरूद से। और उसको हम आज जैविक रूप से पूर्ण रूप से कर रहे हैं, बिना खाद के। एक गोबर की खाद डाल रहे हैं, कंडा का उपलास यूज कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र विभागों से मदद मिल रही है। हमने जो है 2021 में ड्रिप लगवाई, उस पर हमें 85% सब्सिडी मिली। और जो सब्सिडी हमारी जो है 8 दिन के अंदर आ गई थी खाते में। जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत बार चक्कर लगाए, सब्सिडी नहीं मिलती है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा 2-3 लोग हमारे जानने वाले हैं। जैसे अभी दिनेश भैया ने बताया कि हमें भी 8 दिन में सब्सिडी आ गई थी। हमारे पिताजी के नाम ज़मीन थी तो 2 एकड़ पे लगवाए थे, तो 1,08,000 रुपये सब्सिडी हमारे 8 दिन के अंदर खाते में आ गई थी। जी। तो पहले से बहुत बदलाव हो गया है। बहुत बदलाव हुआ है पहले से। जी। हाँ। जानकारियाँ जहाँ नहीं मिलती थी, तो जानकारियों के लिए आपके पास विभाग, सरकार जो है जानकारी गांव-गांव आकर दे रही है, पोस्टर पंपलेट के माध्यम से दे रही है, डीडी किसान के माध्यम से दे रही है, और यूट्यूब पर देखकर सब किसान जो है जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। क्या बात है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जी भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? शनि रावत। अब शनि रावत जी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। जी। अब हर कोई किसान खेती की तरफ जा रहा है। खेती में फायदा है शनि? जी मैम, फायदा है। क्या क्या लगाते हैं? बगीचा भी है आम का? बाग है आम की, और पे भी मेंथा है, हाँ। लौकी। मेंथा क्या काम होता है? मेंथा का क्या फायदा है? मेंथा किस काम आता है? केमिकल दवा बनती है मैम इसकी। मेंथा दवाइयों में काम आता है। जी। तो इसका मार्केट है? जी मार्केट है। मिल जाता है। जी। सब्जियों को ले जाने के लिए सड़क की व्यवस्थाएं है? सब्जी खेत से बिक जाती है, सड़क पे जाने की जरूरत नहीं, सड़क पे जाने की जरूरत ही नहीं। ये कैसे चमत्कार हो सकता है कि किसानों को शहर जाने की जरूरत नहीं, शहर आपके पास? या शहर खुद आता है चल के पास में सब्जी लेने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों अच्छी होती है, ऑर्गेनिक होती है सब्जी यहाँ पे सरसोंदी गाँव में। तो आप प्रचार प्रसार कैसे करते हो? कैसे, अब मुझे कैसे पता चलेगा शनि जी के पास सब्जियां हैं? मतलब कैसे, लोगों को कैसे पता चलता है? मैम प्रेस वगैरह से पता चलता है, फोन से चलता है। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के माध्यम से भी बताते हो? जी। आप सबने अपना पेज वेज बना रखा है? जी मैम। ग्रुप के माध्यम से भी कि आज ये सब्जी हमने तैयार कर ली है। इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। अच्छा, सब्जियों के साथ फलों में क्या क्या है? फल में कुछ नहीं है, आम है बस। बनाना की नहीं है? नहीं। अच्छा, आपके पास केला नहीं है, बैठ जाइए। तो ऐसा ही तो हम चाहते हैं। 2025 में पहुंच गए हैं और यही तो हमारा इरादा, यही तो हमारी मंशा थी कि किसानों के घर, किसानों के गांव, किसानों के खेतों में मार्केट पहुंचे, किसानों को परेशान नहीं होना पड़े, ऐसी व्यवस्थाएं गांव में हो जाए। जी नमस्कार जी, नाम क्या आपका? संत शरण जी। मैदान प्रवास सरसौंदी में रहता हूँ। खेती के बारे में जानने आए हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में पूछने आए हैं, कितनी फायदे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, कितनी योजनाएं यहाँ तक पहुँच रही है? नहीं, मैं तो मेंथा की खेती करता हूँ, मेंथा, आलू और धान की। जी। सब्जियों की खेती मैं नहीं करता। मेहनता, आलू और धान, यानी कि आप भी 3 प्रकार की चीजें लगाते हैं। फायदा है तीनों? जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आप सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि नौकरी में कुछ नहीं रखा है, विज्ञान है, पुश्तैनी जमीन है, इसमें अपना बिजनेस बनाया जाए तो आप आज 1 नहीं 2 नहीं 100 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और ये सिर्फ जमीन पर, खेतों में अन्नदाता ही कर सकता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अन्नदाताओं से जानते हैं कि फसल विविधीकरण को लेकर हमारे अन्नदाता कितने जागरूक हैं, विज्ञान के साथ कैसे काम कर रहे हैं। अब हमारे बीच विज्ञान भी बैठा हुआ है, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। जी नमस्कार मैम। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रूपन रघुवंशी है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी में कृषि प्रसार की वैज्ञानिक हूँ। कृषि प्रसार के बारे में हमने आपके डायरेक्टर से जाना, लेकिन अगर मैं पूछूं फसल विविधीकरण का, इसके लिए प्रसार कितना काम कर रहा है? क्योंकि किसानों को जब आदत लग जाती है कि हमें एक ही खेती करनी है, एक ही प्रकार की खेती में काम करना है, तो उनको समझाना और रियलिटी में काम करवाना कितना मुश्किल होता है? जी बिल्कुल, किसानों को समझाना, कोई भी चीज़, जो नई चीज़ आती है, कोई योजना भी आती है, कोई नई कृषि तकनीक आती है, तो किसानों को सर्वप्रथम उसके बारे में जागरूक किया जाता है। जब किसान जागरूक होंगे तभी वो उस चीज़ को या उस तकनीक को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो फसल विविधीकरण तो जैसे पुराने मतलब काफ़ी टाइम से किसान अभी कर रहे हैं हमारे बाराबंकी ज़िले में, वो इस चीज़ से अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि किसानों को भी ये पता चल चुका है अगर वो परंपरागत खेती करेंगे, अगर धान गेहूँ की खेती करते रहेंगे तो उनको उतना मुनाफा या लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर वो फसल विविधीकरण की तरफ जाते हैं, फसलों में भी फसल चक्र अपनाते हैं, फसलों में वो अपनी अनाज, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज, सब्जियों, इन सब की खेती करते हैं, इसके साथ ही वो मत्स्य पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब करते हैं, तो तभी किसान को मुनाफा हो सकता है। और फसल विविधीकरण एक अगर छोटा किसान, क्योंकि देखिए हमारे बाराबंकी जिले में भी ज़्यादातर किसान छोटे किसान हैं, तो छोटे किसान के पास इतनी ज़मीन नहीं है, तो किसान को जितनी ज़मीन है उसी में कम लागत में ज़्यादा उत्पादन की खेती करनी है। इसके लिए फसल विविधीकरण बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने इस गांव में अभी किसानों से चर्चा की है, तो अभी हमारे मत्स्य पालक भी हैं यहाँ पे बैठे हैं, जो भी आपको बताएंगे कि वो मत्स्य पालन करके कितने अच्छे से वो अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। तो प्रसार का रोल है वो यही है कि हम किसानों को जागरूक कराएं, उनको नई नई तकनीकी के बारे में बताएं, उनको प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वो उस तकनीक को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, बैठिए। अब हमारे और किसान भाई हैं जो फसल विविधीकरण पर काम कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारी आज की चौपाल में आपको युवा मिल जाएंगे, बुजुर्ग मिल जाएंगे। कहते हैं सीखने की और पढ़ने की कौन सी उम्र होती है। जी खड़े हो जाइए। नमस्कार बाबा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम आपका नाम है? देखिए कितना सुंदर नाम है आपका, जय श्री राम। बगल में जय श्री राम का मंदिर बन गया है, तो इससे भी आपके मार्केट में थोड़ा सा भाव में और किसानों में सफलता आई है? अब सफलता मेहनत की आई है, बस वो तो करनी पड़ेगी बाबा। मेहनत का फल कितना मिल रहा है? तो कुछ भी कह लो, मेहनत का फल कितना मिल रहा है? हाँ, वो मेहनत का फल है भैया जो है। तो पहले से मेहनत में, जैसे अब तो मशीनरी आ गई है, बैलों के हाथों की जगह आज ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, रोटावेटर है, तो मशीनरी पहुंची कि नहीं पहुंची अब तक? जी है। पानी देने के लिए आजकल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ गया है, सोलर सिस्टम आ गया है, आजकल तो मोबाइल आ गया है जो आपको बताएगा कि आपके फसलों को पानी कब देना है, कौन सी बीमारी लग गई है। इतना डिजिटल युग आ गया है। आपके खेतों तक पहुंचा? खेतों तक नहीं पहुंचा, इंजन से पंप से पानी लेते हैं और ज़्यादा लंबी खेती नहीं करते हैं। धान, गेहूँ, पेपरमिंट, बस जी, बस। धान गेहूँ कब से लगा रहे हैं? तो बहुत पुराना, कब तक दादा परदादा से। जी। आपको किसी ने जानकारी नहीं दी कि अगर हम एक ही जमीन पर एक ही खेती बार बार करेंगे तो हमारी जमीन जो है वो खराब हो जाएगी। जैसे एक ही खाना रोज खाने से पेट खराब हो जाता है, वो भी परेशान हो जाता है कि रोज एक ही खाना मिल रहा है। आपने कभी मिट्टी की जांच करवाई? आप मिट्टी की जांच करवाइएगा और फिर पूछिएगा कि आपकी मिट्टी में क्या कम हो गया है, तब आपको समझ में आएगा। और फसल चक्र को जरूर अपनाइए, यानी कि आप धान गेहूं की जगह एक बार कुछ और लगाइए, सब्जियां लगाकर देखिए, उसके बाद फिर से जब दूसरी बार फसल में धान गेहूं लगाएंगे आप खेत में, तो वो और अच्छा होगा। जानकारी लेने के लिए आपके पास कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके पास विभाग है, मोबाइल है, उसके माध्यम से
आप जानकारी लीजिए। मतलब आज का किसान जो है, आपने तमाम किसानों को सुना, वैसे आपको बनना है। ये बताइए पहले से बाबा आज के ज़माने में, आज के किसानों में, समय में कितना बदलाव आ गया? बदलाव तो हो गया बहुत। क्या बदलाव देखा आपने? अरे बदलाव बहुत देखा है। बिजली आ गई है और सारे, जैसे पहले बैलों से जोता जाता था, अब जो है ट्रैक्टरों से जोता जाता है। तो मतलब ये सब बदलाव तो हैं। अब हम लोग तो बैलों से भी जोते हैं। अच्छा, उस ज़माने में आपने बैलों से खेती की? जी, हाँ। छोटे थे हम, पिताजी हमारे थे तो मतलब जोतते थे तो चले आते थे, तो हम भी हाँकने लगते थे। और आज के ज़माने में ट्रैक्टर है। तो मशीनी युग में फ़ायदा क्या हुआ? कम समय में खेती हो रही है? जी, समय तो उतना ही लगेगा मैम। जितना बैलों से लगता था। हाँ, समय तो उतना ही लगेगा, टाइम नहीं। बैलों से ज़्यादा भाई, जोताई करेंगे तो टाइम लगेगा, और इसमें आए 1 घंटे में जोत के चले गए। वही पूछ रही हूँ हाँ, कि जहाँ पहले बैलों से खेती होती थी, आज मशीनी युग में समय बच गया। जी, समय तो बचा। ठीक है, जी। सरकार काम कर रही कि नहीं कर रही? कर रही है। जी मैम, मेरा एक सवाल है मत्स्य पालन पे। जैसे कोई किसान करना चाह रहा है तो उस पे क्या क्या योजनाएं मिल रही की सरकार की तरफ से, और मुझे कैसे मतलब उन योजनाओं का लाभ लेना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और उसके बारे में, मत्स्य पालन के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। बैठ जाइए। तो हमारे पास मछली विभाग से भी अधिकारी आए हुए हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम डॉक्टर अर्चित शुक्ला है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ पे मत्स्य वैज्ञानिक हूँ। मैं क्या योजना है, कितना फायदा और कैसे करते हैं? जी मैम, देखिए मतलब अभी जो है सरकार विविधीकरण के बारे में बात कर रही है। तो विविधीकरण केवल फसलों में नहीं, फल फूल जानवर सब में कर रखते हैं। तो जैसे मत्स्य पालन है हमारा, तो मत्स्य पालन में कहा जाता है कि जो आप पारंपरिक खेती कर रहे हैं उससे 30 से 40 से 50% तक ज़्यादा फायदा है, मुनाफा है। तो जैसे अभी भाई ने पूछा, हमारे किसान भाई ने, कि कैसे हम कहाँ जा सकते हैं, कैसे योजनाएं क्या है। तो अभी भारत सरकार की 2 योजनाएं कार्यरत हैं। जैसे कि मत्स्य पालन के लिए है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इसके अलावा है प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि सह योजना। तो वैसे मत्स्य पालन के लिए पहली योजना है, इसमें आपको सरकारी तरफ से जो आपका प्रोडक्ट है या किसी नया पॉन्ड बनाना चाह रहे हैं तो उसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 60% तक अनुदान मिल रहा है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा जैसे अभी हमारा एक नेशनल फिशरी डेवलपमेंट पोर्टल चल रहा है भारत सरकार का, इसमें किसान खुद जाके उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। तो उसमें अभी क्या है, जो अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड था वो केवल किसानों के लिए था, अब मत्स्य पालकों के लिए भी भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो अब मत्स्य पालक भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जैसे फसल बीमा योजना, वो किसानों तक थी, लेकिन अब उसका विस्तार मत्स्य पालकों तक का भी कर दिया जा चुका है। तो आप उस पोर्टल में जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट पोर्टल है, उसमें हिंदी इंग्लिश सारी भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो उसमें आप जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। उसमें बीमा के बारे में, आपको ट्रेनिंग के बारे में, आपको सीड कहाँ मिलेगा, फीड क्या मिलेगा, सारी जानकारी उस पोर्टल में है। और उसका ऐसे किसान हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको नहीं चलाना आता है, मोबाइल भी, आपके लैपटॉप भी, और जिन्हें नहीं मालूम चलता है कि पोर्टल क्या है, उनके लिए क्या करेंगे? मैम उसके लिए जैसे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारा उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग है, तो बहुत सारे विभाग हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं, अधिकारियों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा समय समय पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकते हैं, आप उसमें आइए। और इसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपको यूट्यूब और उस पर DD किसान पे। सवाल और हैं, जैसे कि एक भाई साहब ने कहा कि जिनकी जितनी जानकारी, जिसकी जितनी ज़्यादा पहचान, जिसकी जितना ज़्यादा लंबा कद, उसको योजना मिलती है। मैम इसी के ध्यान में रखते हुए, पहले ऐसा हुआ करता था लेकिन अब उसको ध्यान रखते हुए ये जो हमारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसमें आपने एप्लीकेशन किया, आपकी एप्लीकेशन आप पारदर्शिता लाने के लिए, आप कहाँ पर है, किसके पास है, सारा जानकारी उस पोर्टल में आपको मिल जाएगी। तो अब पहले के ज़माना गया, जैसे किसान बिचौलिए और ये बेईमानी खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो भी सुविधाएं मिलेंगी डायरेक्ट आपके बेनिफिट आपके DBT के साथ आपके अकाउंट में आएगी। तो बिचौलिया का काम एकदम सरकार ने खत्म कर पारदर्शिता लाई है। चले बैठिए। यानी कि बहुत सारे हमारे जो दादा हैं, बुजुर्ग हैं, वो कई बार परेशान हो जाते हैं कि आज भी बिचौलिए हैं, बीच वाले हैं जो ज़्यादा फायदा ले लेते हैं। जी आप खड़े हो भाई साहब। नमस्कार जी। मुकेश चंद्र बोल रहा हूँ, मुरादाबाद से, जिला बाराबंकी। जिला बाराबंकी और गांव मुरादाबाद। जी जी। तो ये गांव जो मुरादाबाद है आपका, यानी कि यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 3 किलोमीटर होगा चाहे। अच्छा, संसोंदी से 3 किलोमीटर। जी जी। आपके गाँव में क्या होता है? यही पेपरमेंट, मेंथा, आलू, धान, यही होता है बस। जी जी। अच्छा, सरकार से कौन कौन सी योजना का फायदा लिया आपने? मैम जो योजनाएं आती हैं वो सब लेते हैं, ब्लॉक से सोलर पैनल भी लगवाए हैं, और जो योजनाएं मिलती सब जरूरत पड़ती है, जिसकी आपको लगता है कि जरूरत है, जो समस्या आपको लगती है, उसका समाधान होता है? जी जी होता है। होता है जी। पानी बिजली पहुंच रहा है? जी। पानी है खेतों के लिए? पानी हम अपना जो है सोलर पंप लगवाए हैं वहीं ब्लॉक से। पानी की समस्या खत्म हो गई ना? जी जी जी। इंजन भी बांध देते हैं। अच्छा जी, उससे भी खेती सींच लेते हैं। पहले से आज की खेती में कितना फायदा हो गया? जी अब तो फिलहाल ठीक है खेती। पहले से थोड़ा ठीक है? जी जी ठीक ठाक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ।
बाकी जो योजनाएं मिल रही हैं ठीक है। सम्मान निधि 2000 रुपए। जी आते हैं। नमस्कार जी। हाँ, रामचंद्र, मैं मुरादाबाद से रहने वाला हूँ। जी, ये जो ऐप में जो आपने देखिए, उम्र कितनी होगी उम्र आपकी? चल रही है। 72 साल के हैं और इतने डिजिटल हो गए, स्मार्टफोन चलाते हैं। ये जो 2000 रुपए आते हैं उसका मैसेज इसमें आता है? हाँ, आता है। इसमें आता है? जी। अच्छा, जेब में किसान क्रेडिट कार्ड भी है? जी है। दूसरा, इसके अलावा सरकार की कौन कौन सी योजना है, मतलब सरकार से क्या क्या फायदा लेते हो? हाँ सर, उर्द मिल जाते हैं, धान मिल जाता है, गेहूँ मिल जाता है और सोलर पैनल लगाया है। हाँ, सोलर पैनल हाँ, जो भैया बताए थे तो हमारे बच्चे लड़के हैं। जी। हाँ, तो यही सब है। तो बाबा, आपके बच्चे भी खेती कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं? नहीं, एक जना दुकान कर रहा है, दो जने दुकान कर रहे हैं, पहले बिजली विभाग का। मतीपुलिया पे यहाँ ये खेती करते हैं। जी। और हम तो खेती ठीक है? हाँ, हम तो कुछ कोई समस्या तो नहीं गांव में? नहीं, समस्या कोई नहीं है। खाने को पानी, बिजली, ये सब है? हाँ, बिजली चलने के लिए सड़क है? हाँ, सड़क भी बनी है, खड़ंजा भी लगा है। अच्छा, सब साधन सब है। ठीक है, बैठ जाइए। तो बाबा के घर सारे साधन पहुंच गए हैं। अब इन्हीं साधनों के साथ, इन्हीं तमाम बातों के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे सरसोंदी गांव से। ये गांव बाराबंकी का है, ये गांव जागरूक है और ये गांव फसल विविधीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये समझ गया है कि शहर हमसे दूर नहीं, विकास हमसे दूर नहीं। बस समय की ये इतनी सी नज़ाकत को समझना है कि आपको जानना होगा, जागरूक होना होगा और विज्ञान का हाथ थामना होगा। अब किसान विज्ञान के साथ मिलकर आज की खेती, स्मार्ट खेती कर रहा है। और देखिए, जहाँ लाखों करोड़ों की बात करने वाला किसान आपके बीच बैठा हो तो सोच लीजिए वो नुकसान की बात नहीं करता है। वो कहता है कि कभी करोड़ों कमा लिए तो कभी कम भी हो गए, तो ये आज हमारा बिजनेस है और बिजनेस में कभी भी घाटे और फायदे की बात नहीं होती है। तो ऐसे किसानों के साथ इजाजत लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और गांव चलेंगे बाराबंकी के, एक और योजना पर बात करेंगे। अगर ये योजना पर बात करते हुए आप भूल जाए टीवी देखना, तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। नमस्कार।